हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज यूट्यूब पे ऐसे ही कोई लेक्चर नहीं था, मैंने सोचा कि बच्चों के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और इसी के ऊपर काम किया जाए। तो आज इस दौर पे बच्चों मैक्स टू मैक्स बच्चे, दिवाली होगी अब हो गए फ्री। अभी तक तो भाई क्या क्या चल रहा था, फेस्टिवल चल रहे थे, दिवाली अमका डमका, भाई पूछे ही मत। बट अब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने पढ़ाई करनी चाहिए, मेरा बोर्ड में और सीईटी में भी अच्छा स्कोर आना चाहिए। कुछ बच्चे जेई की तैयारी नीट की कर रहे थे, लेकिन उनको भी लग रहा अभी सीईटी की देनी चाहिए। तो अब एचएससी बोर्ड करे या एमएसटी सीटी की तैयारी करे, इसमें बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा लॉजिकली सोचा जाए तो एक लास्ट ईयर शायद कुछ बच्चों ने एक न्यूज़ देखी होगी, तो मैं आपको एक न्यूज़ दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक न्यूज़ थी कि न्यूज़ क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। ठीक है, अरे भाई क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट बच्चा। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ थी भाई कि बहुत सारे बच्चे को फिजिक्स टफ गया। ये मैंने पहले भी न्यूज़ दिखाई थी, लेकिन आज दोबारा दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इसके अंदर बताना है मुझे, ठीक है ना, जानबूझकर बताना है, लेकिन उसके अंदर कुछ अंडरलाइन भी बहुत इंपॉर्टंट है। ये था फिजिक्सचा ताप 5 वर्षातील एकही प्रश्न आला नहीं, ऐसी न्यूज है। लेकिन ठीक है, उस न्यूज से हमको क्या लेना देना है। लेकिन वही पेपर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट गया। चॅप्टर देखा, सुरुवातीच्या चॅप्टर मधील एकही प्रश्न व दुसऱ्या भागातील प्रश्न अधिक होते। मतलब पहले चैप्टर जो P1 के फिजिक्स 1 के, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन चैप्टर सेकंड जो लास्ट के है उसके ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। ये गलत न्यूज थी, मैंने प्रूव करके देखा, वीडियो देख लेना आप, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात थी कि नीट जेई विद्यार्थ्यांनी म्हणाले पेपर सोपा गेला। ऐसा क्यों बोला भाई? मैं बताऊं क्या आपको, जो बच्चे तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वही बच्चे को पेपर इजी जाता है और उनको ही अच्छा स्कोर आता है। ओनली बोर्ड की तैयारी करने वाले स्पेशल एक बच्चा है, समझो मेरे पास, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक बच्चा है कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है कि जो कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी करे, समझो एमएसटी सीटी की तैयारी कर रहा है। एमएसटी सीटी हो सकती नीट हो सकती है, जेडब्ल्यू जो भी है ना, हो सकता है जेडब्ल्यू मेन की तैयारी कर रहा हो सकता है एनडीए की तैयारी कर रहा हो। और एक बच्चा है बच्चों, इसका नाम है ए और इसका नाम है बेटा बी, जो कि वो तैयारी कर रहा है ओनली एचएससी बोर्ड की, बस दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, एचएससी बोर्ड। आप काम करो, ऐसे बच्चों का डेटा कलेक्ट करो, आपके गांव के हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, जिनकी 12th हो चुकी है, 2 साल 3 साल जो भी हुआगा, और उनको पूछो कि भाई तू तैयारी किसका कर रहा था, बोर्ड की स्पेशल, कोई एमएसटी सीटी नीट जेडब्ल्यू एनडीए कुछ कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी? एक भी तैयारी नहीं, ओनली एंड ओनली एचएससी बोर्ड की तैयारी चालू है। अब इससे एचएससी बोर्ड में किसको मार्क ज्यादा आना चाहिए? एचएससी बोर्ड की प्योर तैयारी कर रहा है उसको 90 प्लस परसेंटाइल आनी चाहिए। जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, आना चाहिए ना, प्लस आना चाहिए। और ये इतनी तैयारी कर रहा है, इधर ही बिजी है भाई, इसको तो 60 के ऊपर नहीं आना चाहिए या 70 प्लस नहीं आना चाहिए देखा जाए तो। बट असलियत ये है बच्चों, जो बच्चों एमएसटी सीटी नीट जेडब्ल्यू सीईटी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनका स्कोर ज्यादा होता है, इनका स्कोर कम होता है। मैं इतना यकीन के साथ बोलता हूं, बहुत मैक्स टू मैक्स 75 के ऊपर परसेंटेज इन बच्चों के नहीं आते जो एचएससी बोर्ड की स्पेशल प्रिपरेशंस कर रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट 90 के ऊपर भी जाते हैं, मेरे पास ऐसा डेटा है बच्चों, कितने सारे बच्चों का डेटा दे सकता हूं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, उनका ही ज्यादा स्कोर आता है। सर ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी बच्चों। ये कारण ये है, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है बेटा, समझो एमएसटी सीईटी कर रहा है, मैं मान रहा हूं एमएसटी सीईटी की तैयारी कर रहा है और बहुत जबरदस्त लेवल पे तैयारी चल रही है बच्चों। इसमें इसकी तैयारी होने के कारण उसको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या क्या चीजें बनती है बच्चों? एक तो आपके कॉन्सेप्ट, एक तो फार्मूला अच्छा तरह से करना पड़ता है उसको, फार्मूला, और तीसरी चीज न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? एक बार कमेंट करो कि हाँ ये बात सही है सर। जो बच्चे एमएसटी सीईटी की तैयारी कर रहा है उसको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है। एमसीक्यू के कारण कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है,
उसके बाद में फॉर्मूला बहुत अच्छा करना पड़ता है, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। चलिए इसका फायदा क्या है देखते हैं। अब वही बच्चा एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहा है बहुत जबरदस्त 2026 के लिए, 2026 के लिए। अब इससे क्या हो जाता है कि सर फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूं, जो न्यूमेरिकल है पता है आपको, न्यूमेरिकल वो होते हैं बच्चा 36 मार्क, 70 में से विथ ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन होते हैं, 36 मार्क के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 सर, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट होने से 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब 2 मार्क के क्वेश्चन देखा जाए तो फिजिक्स सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन थ्योरी, 5 न्यूमेरिकल, 7 दूनी 14, और डी सेक्शन में 6, 14 और 2 20 होंगे। 2 मार्क की जो क्वेश्चन है बच्चों वो होंगे 20 मार्क के। आप समझ रहे हो ना बेटा? ओके। फार्मूला आता है आपको, कॉन्सेप्ट अच्छे है तो सेक्शन सी में, सेक्शन सी में देखो, सेक्शन सी में मिनिमम आप 3-4 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते, 4 भी हो जाए 12 हो जाते, 12 मार्क होंगे बेटा, ये मार्क है, राइट है। और दूसरी बात, अब एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज में ही आते। आप समझो 18 मार्क सेक्शन ए में, ये सेक्शन सी था, सेक्शन ए में आपके 18 मार्क हो रहे। अगर इनका कैलकुलेशन किया, या विथ ऑप्शन है ना, आपको लगेगा मार्क ज्यादा हो रहे सर, हो नहीं तो मुझे कोई लेना देना है। ये 10 16 हाथ का एक आ गया बेटा, ठीक है ना, 3 6 8 86 मार्क का पेपर 70 में से सॉल्व करना है, मतलब उसमें भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। मुझे बोलना क्या है कि भाई एमएसटी सीईटी की एमसीक्यूज की तैयारी करने से आपके न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज में पूरे न्यूमेरिकल है, 40-42 एमसीक्यूज ये न्यूमेरिकल बेस है, तो 36 मार्क एमसीक्यूज न्यूमेरिकल। एमसीक्यूज सेक्शन ए जो 18 मार्क का है, वीएस वेरी शॉर्ट आंसर 8 मार्क की, और आपको एमसीक्यूज 10 मार्क की। ये सीईटी करने वाला अगर वो नहीं कर रहे ना अच्छा तो ही नहीं आएंगे, लेकिन सीईटी करने से फायदा ये कि इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको सुनाना वाला हूं मैं, कि भाई आपको इसमें से 70 ही लेना है। सॉरी, ये से 98 मार्क का पेपर होता है, 98 मार्क का विथ ऑप्शन, विथ ऑप्शन ध्यान रखो, नहीं तो 70 विथ ऑप्शन। तो इसमें से आपको 96 में 86 मार्क करे, मुझे लेना कितना है पेपर में? 70 थ्योरी के, ये थ्योरी है, 30 मार्क प्रैक्टिकल। मुझे यही बताना है, जो बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं 100 में से 100 भी नंबर ले सकता है जो बच्चा सीईटी, नीट, जेईई की तैयारी कर रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे बच्चे कि भाई आपको कोई भी हालत में कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो बिंदास करो, बहुत अच्छी तरह से करो। बोर्ड की तैयारी इसी से होती है। वन शॉट वीडियो देख रहे हैं समझो। अब जो बच्चे मराठी में कर रहे हैं तो मराठी में करो, अपना मराठी में भी चैनल है भाई, अगर आपको पता नहीं तो मुकेश सर चैनल है, जिनको मराठी में बहुत तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बोर्ड से ही तो ही फायदा होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुकेश सर एक चैनल है, इसमें वन शॉट है बच्चों, मराठी में बनने वाली, बहुत जबरदस्त। ये प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पता लगेगा, चैप्टर वाइज हमने वन शॉट भी बना के, वन शॉट देखो पूरा बना के रखे, 16 के 16 चैप्टर के वन शॉट है, टॉपिक वाइज पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया हमने। तो मुझे ये बताना है सीईटी और बोर्ड की तैयारी साथ में करना है। आई विल रिपीट, जो चैप्टर आपका बोर्ड का अच्छा हुआ एमसीक्यूज करो इसके ऊपर, उससे आदमी का परफेक्शन बनता है, दिमाग चलने लगता है, परफेक्ट के तरफ भागने लगता है आदमी। समझे कि आप एमएसटी सीईटी करोगे तो बोर्ड की तैयारी बहुत तगड़े तरीके से हो सकती है, लेकिन वो ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं तो बस ऊपर ऊपर से कर रहे, आपको ओम्स लॉ पता नहीं भाई, आपको करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पता नहीं है, रेजिस्टेंस पता नहीं है, आपको न्यूटन्स के लॉ पता नहीं है, कैसे करोगे? इसलिए ऑनेस्टली ईमानदारी से करो, जो नहीं आ रहा है नोट डाउन करो, नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे देखो, कहीं देखो, नोट डाउन करो, इसको करना है और आगे बढ़ना है। एक बार आदत लगेगी ना, हर चीज बन सकती है, अभी भी कर सकते, इस समय कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। जो बच्चा हमारे साथ बच्चों सीईटी पढ़ना चाहते हैं, टॉपर्स प्रो बैच बहुत धमाल कर रहे हैं, एक बार जरूर आना इस लेक्चर में। शौर्य प्लस शक्ति बैच, जिसको बोर्ड की तैयारी करना है, शक्ति बैच में हम लोग लाइव में पढ़ाने वाले हैं, कम दिन में पूरा सिलेबस कवर करके देंगे 1 by 1। तो उम्मीद है बच्चों कि इसी के साथ भाई अपना ड्रीम कॉलेज आपको जरूर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके भाई शक्ति बैच या टॉपर्स बैच जो भी आना है आ सकते। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बाय बाय बच्चा।